ड्राइंग मास्टर की बात इसलिए क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि जो पेपर लीक का मामला हमीरपुर में चल रहा है, जिसमें 2 एफआईआर हो चुकी हैं, तीसरी कल दर्ज हो रही है, और कल जो दर्ज हो रही है ये ड्राइंग मास्टर की भर्ती परीक्षा को लेकर है। और अनफॉर्चुनेट चीज इसमें ये है कि देखिए, जो भर्ती है ये परीक्षा ये 24 मई 2022 को हुई। जो रिक्त पद थे 314 थे, पोस्ट कोड 980 है। जो परीक्षा में कुल फॉर्म भरे गए 8,900, परीक्षा में बैठे 6,100, और जो पास हुए हैं वो 971 हैं, जिनका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी पूरी हो गई है। अब सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। इससे पहले एक मनी ट्रेल मिल गई विजिलेंस को पेपर लीक के मामले में ही, जो हमीरपुर में ऑलरेडी चल रहा है, और इस मनी ट्रेल में ये पता लगा है कि 50,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं ऐसे व्यक्ति को जो इस पूरे लीकेज के मामले में था। और मनी ट्रेल मिलने के बाद विजिलेंस के लिए आंख बंद करना मुश्किल था। वैसे बात वही है कि अगर पिछली भर्तियों को खोदने लगेंगे तो फिर कई चीजें होंगी, और कहां तक हम जा पाएंगे ये एक लाइन लगानी पड़ेगी, एक रेखा लगानी पड़ेगी। लेकिन जहां तक बात इस केस की है तो इसमें गूगल पे से भी लेन देन की मनी ट्रेल मिल गई है, और जिस खाते में गई है, जिस कैंडिडेट ने दिए हैं, वो कैंडिडेट इसमें पास भी हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर है, और इसी कारण जो ऐसा लग रहा है कि ये परीक्षा लीक हुई है। विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 18 भर्ती परीक्षाएं लीक होने की अंदेशा है। उसमें से 2 के मामले अभी तक हमारे सामने आ चुके हैं, मेन के अलावा, यानी कि टोटल 3 के। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो नई वाली भर्ती थी वो पेपर लीक वो हुआ था, उसके साथ कनेक्ट हुआ 817, जिसमें 73 लोगों के जो रिकॉर्ड है वो विजिलेंस के पास जब्त हो चुका है, उनको पूछताछ उनसे चल रही है। दूसरा जो मामला ड्राइंग मास्टर का आ गया, अब ये तीसरा मामला हो गया, तीसरी भर्ती परीक्षा हो गई। टोटल 18 विजिलेंस ने कही हैं, और कितनी इसके अब चपेट में आती है ये देखने वाली बात है। अनफॉर्चुनेट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ईमानदारी से पढ़कर परीक्षा दी है और उनको लग रहा था कि उनका पेपर अच्छा गया है, पास हो रहे हैं और नौकरी भी मिल रही है। लेकिन इस वाले मामले में कुछ चीजें और हो गई हैं, और हुआ ये है कि जो पूछताछ चल रही है उसमें एसआईटी के पास ये पर्याप्त साक्ष्य आ गए हैं कि इसमें भी लीक हुआ था मामला। विजिलेंस थाना हमीरपुर में कल एफआईआर दर्ज होने वाली है। गूगल पे के जरिए ये लेन देन हुआ था, मनी ट्रेल भी मिल गई है, और जो दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है इसमें, और जो सत्यापन है वो 16 से 22 दिसंबर के बीच में हुआ था। अब एडीजीपी विजिलेंस की हैं सतवंत अटवाल, इनका कहना है कि जो पूछताछ चल रही थी उसमें कुछ फैक्ट आए, जब साक्ष्य मिल गए तो उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। जहां तक भर्ती परीक्षा को रद्द करने या ना रद्द करने की बात है तो वो राज्य सरकार को फैसला लेना है, वो विजिलेंस ये फैसला नहीं लेगी, ऐसा इनका कहना है। तो ये अभी तक का जो खासकर ये मामला है जिसको लेकर जो पेपर लीक का चीजें चल रही हैं उसको लेकर है, और अभी भी हम ये कह पाने में असमर्थ हैं कि कितनी अभी टोटल परीक्षाएं इसमें आएंगी और कितनी इसमें टोटल फंसेंगी, और कितनों को अलग से इसमें जो है परीक्षाओं को रद्द करना पड़ेगा। अगली अगर हम बात करें तो जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की जो बची हुई परीक्षाएं थी, रुकी हुई थी, वो लोक सेवा आयोग को देनी थी, लेकिन लोक सेवा आयोग ने अभी तक फुल कमीशन किया नहीं है। तो जब तक वो नहीं करते तब तक दे नहीं पाएंगे। और जिस तरह की ये नई चीजें सरफेस होती जा रही हैं, मुझे लग रहा है कि जो भर्ती परीक्षाएं फंसी भी हुई हैं वो भी नहीं आने वाली, वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन इतनी जल्दी कर नहीं पाएगा, या तो ये लेंगे ही नहीं या लेंगे तो फिर करेंगे नहीं, ये एक बड़ी अलग बात है। लेकिन जो बाकी मामले हैं उनको अगर हम बात करें तो वो अब एक एक करके लेंगे। जहां तक बात नई भर्ती एजेंसी बनाने को लेकर है, उसको लेकर फाइल पर ड्राफ्ट अप्रूव हो गया है, लगभग चीजें सेटल हो गई हैं, एक कमेटी बन रही है उसमें, और उस कमेटी ने ये सारी चीजें आगे करनी है। जैसे ही वो फाइनल होती हैं तो हम उसकी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जिसको भंग कर दिया गया है, वहां एक ओएसडी लगाए गए हैं उस आयोग में जिसको भंग कर दिया गया है, और ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है हमीरपुर में, उसके जो रजिस्ट्रार हैं अनुपम एचएएस अफसर हैं, उनको इसका ओएसडी लगाया गया है। और ये ओएसडी इसलिए लगाया गया है क्योंकि जब भंग हो गया तो उसको क्लोज करने के लिए जो प्रोसीजर रहेगा, 2 काम इनको दिए हैं। पहला काम यह है कि अगर विजिलेंस को जो डॉक्यूमेंट चाहिए हो, जो इंक्वायरी चल रही है उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड चाहिए हो, और जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियां रुकी हुई पब्लिक सर्विस कमीशन को देनी है, तो अगर पब्लिक सर्विस कमीशन को कोई रिकॉर्ड चाहिए तो वो भी वही ट्रांसफर करेंगे। और दूसरा काम इनको दिया है कि जो क्लोजर है इस आयोग का उसको भी वही रेगुलेट करेंगे, क्योंकि जो कर्मचारी हैं जिनको वहां सरप्लस पूल में डाला गया है राज्य सरकार के द्वारा, उनको ये नहीं कहा गया है कि आप शिमला आए, उनको हमीरपुर में ही रहने को कहा
गया है कर्मचारियों को सबको, और ये उनको सरप्लस पूल में भी वहीं डाल दिया गया है। तो ये आपस में जो एक इक्वेशन की बात है वो है। और